वर्तमान में भी कई बार संस्थाएं ने भी इसका प्रयास किया है कि ऐसी चीज़ें अपन नहीं डालें नदी में जिससे कि वो नदी धूमिल हो। अभी वर्तमान में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो मामला चल रहा है उसके लिए आप लोग जो प्रयास कर रहे हो ये कहाँ तक पहुँचेगा? क्या आप हम सब मिलके इसमें सफलता हासिल करेंगे? क्या इस जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्तियाँ बनती है जिससे गंदगी फैलती है, और कई बार देखा है कि अपन गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित करते हैं, माता जी की मूर्ति को विसर्जित करते हैं, फिर अगले दिन देखते हैं तो वो उनके जिस तरह से हिस्से पड़े हुए रहते हैं, जिससे उनके टुकड़े पड़े, जो अपने को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। और देखा जाए तो कहीं भी सारे लोग फिर उसका मजाक उड़ाते हैं, यानी अपने सनातन अपना जो आस्था है उसका मजाक उड़ाया जाता है। तो कोई नहीं, क्यों नहीं प्रशासन और आपका संगठन मिलकर कोई ऐसी व्यवस्था करे कि दोबारा किसी को ये आवाज़ उठाने की जरूरत पड़े। इसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? कोटा के अंदर चंबल मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण जगह है कोटा शहर के लिए। कोटा शहर के विकास को देख लो, इसके इतिहास को देख लो, तो कोटा में चंबल से महत्वपूर्ण शहर कुछ नहीं है। और चंबल वैसे तो नालों की वजह से रोज ही प्रदूषित होती है, लेकिन किसी एक दिन में अगर प्रदूषण सबसे अधिक होता है तो अनंत चतुर्दशी के दिन है। और अनंत चतुर्दशी के जो दिन पीओपी की मूर्तियाँ होती हैं वो न केवल जलीय जीव जंतुओं के लिए घातक होती हैं, बल्कि वो हम मानव जीवन के लिए भी बड़े खतरनाक स्थितियाँ पैदा करती हैं। तो मैं और मेरे साथी लगातार इस कोशिश में लगे रहते हैं कि अनंत चतुर्दशी, जो कि कोटा शहर में बहुत उत्साह से मनाया जाता है, और शायद हिंदुस्तान के बहुत कम शहर होंगे जहाँ पर पीओपी की इतनी बड़ी मात्रा में मूर्तियाँ जिसमें विसर्जित की जाती हैं, तो हम क्यों ना इस बात को लोगों को समझाएं। पानी की कमी निरंतर बढ़ती जा रही है, और जलवायु परिवर्तन के जो असर होंगे उसमें पानी और भी बहुत जल्दी एवोपरेट हो जाएगा, बहुत जल्दी आसानी से आपको मिलेगा नहीं जलाशयों में। और फिर साथ ही जो प्रदूषित पानी होता है वो पानी एक तरह से हमारे उपयोग का नहीं रह जाता है। तो कुल मिलाकर के पानी पे तेहरी मार पड़ रही है। एक तो जलाशयों में पहले भी पानी की कमी है, फिर उसके बाद में जलवायु परिवर्तन का असर, और सबसे बड़ा प्रदूषित करके हम पानी की उपलब्धि को और पानी की प्रवाह को ही कम कर रहे हैं। और हमें प्रशासन से समय समय पर सहयोग भी मिलता है, लेकिन अभी तक हम उस सहयोग से संतुष्ट नहीं हैं। पिछली बार भी ऐसे जो मामले आए थे जिसमें एक आदेश जारी किए गए थे निगम द्वारा और कलेक्ट्रेट द्वारा कि एक कृत्रिम तालाब बनाया जाए। उस कृत्रिम तालाब में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों को विसर्जित किया जाए, और जो मिट्टी की जो मूर्तियाँ हैं उसको नदी में विसर्जित किया जाए, ताकि पानी भी गंदा ना हो और अपन प्रदूषण से भी बचे। लेकिन मैं आपसे ये निवेदन कह रहा हूँ कि कई बार जब ये कृत्रिम तालाब तो बनाए गए, लेकिन जिस तरह अपने आराध्य देवी देवताओं का जो उनकी दुर्दशा की जाती है, ये कहाँ तक हद तक? क्यों नहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस पे लगभग जड़ से ही रोक लग जाए, इस पे कोई इनका भी, या फिर अपन न्यायालय का सहारा ले। भाई सच बात है कि जो कोई भी कृत्रिम तालाब या ऑल्टरनेट जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं वो बहुत ही छोटे और अप्रभावी होते हैं। उनसे कोई बड़ी सहायता पीओपी के विसर्जन के समय हमें नहीं मिलती है। जबकि दूसरे कई शहरों के अंदर बहुत बड़े आर्टिफिशियल पॉन्ड बना करके मूर्तियों को विसर्जित किया जाता है, और जो पानी के मुख्य सोर्स हैं उन्हें बचाया जाता है। लेकिन हमारे शहर में अभी तक इस दिशा में कोई गंभीर प्रयास आज तक नहीं किया गया। छोटे छोटे प्रयासों से एक छोटी सी कोशिश होती है, और अगले दिन कई बार तो वो भी कोशिश उसी में डाल करके नाकाम कर दी जाती है। तो अगर जैसा आपने कहा है, अगर ऐसा होता है हमारे शहर में और कुछ कृत्रिम आर्टिफिशियल टैंक पॉन्ड बनाए जाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये चंबल नदी और जो हमारे दूसरे जलाशय हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण, उनको बचाने का प्रयास होगा। आगे क्या इसमें आप प्रशासन और निगम स्तर के अधिकारियों से भी कोई चर्चा रखेंगे? हम लगातार उनके संपर्क में हैं, और पिछले किसी भी साल के मुकाबले इस साल हमें बहुत बड़ा समर्थन उन लोगों से मिल रहा है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार एक व्यवस्था बनेगी जो अगले सालों के लिए बहुत प्रभावी होगी, और कुछ कृत्रिम पॉन्ड बनने की उम्मीद भी हम इस साल कर रहे हैं।
आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप उनको भी तो ये बता सकते हैं कि भाई इन चीज़ों का दुरुपयोग नहीं करें, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं करें, ताकि हमारा जल, हमारा जो वातावरण है, हमारी जो शुद्धता, हमारी जो स्वच्छता है, उसके ऊपर दाग नहीं लगे। इसके लिए आम जनता को और ख़ास तौर पर उन लोगों को जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ बनाते हैं, मूर्तियाँ बेचते हैं, उनको लेकर भी एक संदेश आप दे सकते हैं। हमने इस पीओपी के खिलाफ जो कुछ भी कोशिश की है उसमें हमें प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मूर्ति का आयोजन समिति, अनंत चतुर्दशी की जो आयोजन समिति है, और इसके अलावा लगभग सब मीडिया, इन सभी लोगों से हमें संपर्क करने का मौका मिला है। लेकिन जो सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ा बदलाव की जहां उम्मीद कर रहे हैं वो है बच्चों के स्कूल में जाकर के उन्हें मिट्टी की मूर्तियां सिखाना। हमें लगता है कि जब लगभग हर बच्चे जब इस बात को लेकर तैयार होगा कि उसे सिर्फ मिट्टी की मूर्तियां ही विसर्जित करनी है, तो फिर हमें और किसी की जरूरत नहीं होगी। और ये हमारे अभियान की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है कि हम बच्चों को इसमें शामिल कर पा रहे हैं। शुभ नाम बताइए। डॉक्टर सुदीप गुप्ता। जी बताइए वकील साहब, आप लगातार प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों को खिलाफ लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारा जल अशुद्धता का शिकार ना हो और हम भी स्वच्छ रहे। आज जो अभी जो अनंत चौदस आ रही है, उसके बाद में नवरात्रा आ रही है, कई सारे त्यौहार आते हैं। इस बार 2025 में आपके क्या प्रयास है ताकि चंबल का जल गंदा ना हो? हमने देखा कि बम्बई के अंदर 300 से ज़्यादा आर्टिफिशियल पॉन्ड बनते हैं। हमने भी कोशिश की है कि जिला प्रशासन को हमने लेटर दिया है कि यहाँ पे भी कोटा में भी आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया जाए। आर्टिफिशियल पॉन्ड भी मतलब क्षेत्र वाइज बनाया जाए, और घरों के अंदर बाल्टी के अंदर मतलब पीओपी की मूर्ति को, ये पीओपी की जगह मिट्टी की मूर्ति को उसी में विसर्जित किया जाए, जिससे उसको चंबल तक आने की जरूरत नहीं पड़े, भीड़ से बचा जाए। ऐसा हमने प्रशासन को लिख के दिया है और हम कोशिश कर रहे हैं अभी कि ये पीओपी को नेगेटिव लिस्ट में डालने का काम करें। नेगेटिव लिस्ट में डालने का मतलब ये होता है कि ये मतलब बिना कंट्रोल से मतलब पीओपी की मूर्ति मतलब पीओपी मिलेगा, तो उससे क्या होगा कि ये पर्पज बताना पड़ेगा पहले कि आप किस पर्पज के लिए पीओपी ले रहे हैं। तो अभी हम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी हमारी बात चल रही है, दिल्ली में हमने बात की है, जयपुर भी बात की है, तो ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि मतलब इस बार हमारी चंबल को कैसे भी करके हम बचाएं। धन्यवाद। मेरा नाम हेमंत मालव,